नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ दुनिया। आज है 31 अगस्त 2025, दिन रविवार। आज की हिंदी तिथि है शुक्ल पक्ष अष्टमी और हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश और देश की टॉप बड़ी खबरें एकदम सीधे और सच्चे अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ दुनिया और आज की सबसे बड़ी खबरें जम्मू कश्मीर और पंजाब से। दोस्तों, रियासी जिले के महोरे इलाके में भारी बारिश के बाद भूस्खलन हुआ है और एक घर मलबे में दब गया है। उसमें फंसे 7 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, लेकिन इलाके में लगातार बारिश राहत कार्य में बाधा डाल रहा है। रामबन में क्लाउड बर्ड्स 3 की मौत। और इसी बीच जम्मू कश्मीर के ही रामबन जिले के राजगढ़ इलाके में बादल फट गया है। 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई है और कई घरों व स्कूलों को नुकसान पहुंचा है। हादसे के बाद आसपास के गांव में दहशत का माहौल है। अब बात करते हैं पंजाब की, जहां सतलुज नदी के उफान से 250 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। अब तक 8 लोगों की जान जा चुकी है और हजारों परिवार सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए हैं। एनडीआरएफ की और सेना के जवान लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, एक तरफ जम्मू कश्मीर में भूस्खलन और क्लाउड बर्स्ट से तबाही मची हुई है, तो वहीं दूसरी ओर पंजाब में बाढ़ लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी और उनकी मां को गाली देने के मामले में असम में कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने शुक्रवार को गुवाहाटी में कहा कि बिहार में कांग्रेस ने पीएम मोदी की मां को अपशब्द कहे। उनके दूषित प्रयास को देखकर मुझे मालूम है इन्हें जनता का समर्थन नहीं है। शाह ने कहा कि मोदी जी की माताजी का जीवन गरीब घर में अपनी सभी संतानों को संस्कारी करके बड़ा करने में बीता है। उनका बेटा पूरे विश्व में ख्याति पा रहा है। राहुल गांधी को थोड़ी भी शर्म है तो मोदी जी और उनकी दिवंगत मां के लिए कहे गए शब्दों पर माफी मांगे। अमित शाह असम के 2 दिवसीय दौरे पर है। वे राजभवन में नवनिर्मित ब्रह्मपुत्र विंग समेत कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने पहुंचे थे। शाह की स्पीच की 4 बड़ी बातें। कहा, जितनी गालियां दोगे उतना कमल खिलेगा। भारत की राजनीति में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जिस प्रकार से घृणा और तिरस्कार की नकारात्मक राजनीति की शुरुआत की है, उसका निम्न स्तर का एक प्रदर्शन उनकी घुसपैठिया यात्राओं बचाओ यात्राओं में देखने को मिला। यात्रा में राहुल गांधी के स्वागत के मंच से नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोलकर सबसे घृणित काम किया गया है। वाशिंगटन डीसी से बड़ी खबर है। अमेरिकी कोर्ट ने ट्रंप के ज्यादातर टैरिफ को गैर कानूनी बताया। फिलहाल रोक नहीं। ट्रंप बोले टैरिफ हटे तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। अमेरिका की एक अपील कोर्ट ने ट्रंप के ज्यादातर टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। कोर्ट का कहना है कि ट्रंप ने इन टैरिफ को लागू करने के लिए जिस कानून का सहारा लिया है वह उन्हें यह अधिकार नहीं देता। कोर्ट ने कहा है कि ट्रंप के पास हर आयात पर टैरिफ लगाने की असीमित शक्ति नहीं है। हालांकि कोर्ट ने इस फैसले को अक्टूबर तक लागू रहने करने से रोक दिया है ताकि ट्रंप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके। ट्रंप ने इस फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है कि अगर ये टैरिफ हटे तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। ट्रंप ने चीन, कनाडा, मैक्सिको जैसे देशों पर व्यापार घाटे और अन्य कारणों से टैरिफ लगाए थे। उन्होंने तर्क दिया था कि अमेरिका का व्यापार घाटा ही राष्ट्रीय आपातकाल है। ट्रंप ने इन कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम के तहत सही ठहराया था। उनका कहना था कि व्यापार असंतुलन अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है और इसलिए उन्होंने व्यापार पर नेशनल इमरजेंसी घोषित कर टैरिफ लगाए। अब कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है और कहा है कि शुल्क लगाना राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं आता। यह शक्ति केवल संसद के पास है। 7 से 4 के बहुमत से दिए गए इस फैसले में अदालत ने साफ लिखा है कि 1977 में जब कांग्रेस ने आईईपीए कानून बनाया था तब उसका मकसद राष्ट्रपति को बिना सीमा के शुल्क लगाने की ताकत देना नहीं था।
क्रिकेट एशिया कप 2026 के मैचों के शुरू होने का टाइम बदल दिया गया है। मुकाबले की शुरुआत अब शाम 7:30 बजे की जगह रात 8 बजे से होगी। यह फैसला यूएई में काफी गर्म कंडीशन को देखते हुए लिया गया है। एशिया कप की शुरुआत 9 सितंबर से यूएई में होगी और इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 28 सितंबर को खेला जाएगा। ये टूर्नामेंट इस बार T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा और एशिया कप 2025 की मेजबानी भारत को मिली है, लेकिन भारत पाकिस्तान के खराब संबंध के कारण यह न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा। सितंबर में जब यूएई में टूर्नामेंट खेला जाएगा, उस समय दिन के दौरान तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने और देर शाम तक ऐसा ही रहने की उम्मीद है। इतनी भीषण गर्मी में खेलने से बचने के लिए क्रिकेट बोर्ड ने मैचों के समय में थोड़ा आगे बढ़ाने का अनुरोध किया था। ब्रॉडकास्ट से यह अनुरोध किया गया और उन्होंने बदलाव पर मंजूरी दे दी है। भारत का पहला मैच यूएई से भारत, पाकिस्तान, ओमान और यूएई को एक ही ग्रुप में रखा गया है। श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग ग्रुप बी में है। ग्रुप में सभी टीमें एक दूसरे के खिलाफ एक एक मैच खेलेगी। भारत 10 सितंबर को यूएई, 14 को पाकिस्तान और 19 को ओमान से भिड़ेगा। पश्चिम बंगाल में 8,477 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 16 सितंबर से आवेदन शुरू। 8वीं से लेकर 12वीं पास करें अप्लाई। पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन ने सरकार और सहायता प्राप्त सेकेंडरी व हायर सेकेंडरी स्कूलों में 8,477 नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट wbssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो पद के अनुसार 8वीं और 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स की डिग्री। एज लिमिट न्यूनतम 18 साल, अधिकतम 40 साल है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटन एग्जाम और इंटरव्यू होगा। ये थी आज की बड़ी खबरें। आपको कौन सी न्यूज सबसे जरूरी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।